नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में क्या आता है, टाइप्स ऑफ। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन कराने की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है इतना गंदा लेवल तो तुम्हारा नहीं होगा कि 2,0 एंड 5,7 के बीच में डिस्टेंस निकालो, है ना। हाँ, अब देखो इसमें आता है टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल एंड टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। तो ट्राइंगल्स तो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जैसे इक्वलेटरल ट्राइंगल्स हैं तो ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स 60 डिग्री। स्केलिन में सारी साइड्स क्या होती है, अनइक्वल होती है। आइसोसेलेस में 2 इक्वल होती है, 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल के लिए लिख लेते हैं। तो चलिए, अच्छा क्वाड्रिलेटरल में भी मतलब मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। जैसे रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम हम लोग वैसे ही देख लेते हैं। पैरेललोग्राम आमने सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल, लेकिन एंगल्स 90 डिग्री पे नहीं होते। और यदि आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाए और एडजेसेंट एंगल जो है ना 90 पे हो जाए तो हम उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। और चारों साइड्स इक्वल है और एंगल भी 90 है और डायगोनल्स भी 90 पे काटते हैं तो स्क्वायर है। रोम्बस, चारों साइड्स इक्वल लेकिन डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते, है ना। हाँ, और ये जितने भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये सब क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स को। यानी डायगोनल्स इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, मिड पॉइंट पे। डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट करेंगे ना वो मिड पॉइंट पे करेंगे, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। अच्छा, एक और होता है काइट। वैसे तो स्ट्रेट लाइन में यूज नहीं, पर काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है और एंगल वेंगल उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। तो आप लिखें, देखो चलो, अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। About the quadrilateral, so लिख लें आप, चाहे तो स्क्वायर, जल्दी जल्दी लिख लें आप। तो ये स्क्वायर है ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। और ये एंगल कितना, 90। और ये डायगोनल्स भी आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, 90 पे। रेक्टेंगल, आमने सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल तो होती है। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी और ये 90। डायगोनल्स के बारे में अलग से लिख दूंगी मैं आपको। पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी और आपस में इक्वल भी होती है। ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं होता। ट्रेपेजियम बोलिए, ट्रेपेजियम कौन सी दो साइड्स, आमने सामने की, हाँ अपोजिट, दो साइड्स पैरेलल, दो साइड्स नॉन पैरेलल, यानी ए बी सी और डी। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी बट द ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। और इक्वल वगैरह नहीं होती है, ठीक है। काइट जैसे ऐसे बनाया मैंने, ये काइट शेप, ए बी सी डी, तो ये इक्वल है और ये इक्वल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स और एंगल बिटवीन डायगोनल्स। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या, नॉट इक्वल। और रेक्टेंगल के, स्क्वायर के और रोम्बस के नॉट इक्वल, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स के बीच का एंगल थीटा π/2 होता है क्या,
π/2 9, रेक्टेंगल में नॉट इक्वल टू π/2, स्क्वायर में 90 पे बाइसेक्ट करते हैं और ये भी, एंड डायगोनल्स ऑफ, आप लिखें डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी मिड पॉइंट पे जाके मिलेंगे। जैसे ये आपने रेक्टेंगल बनाया, ये स्क्वायर का डायगोनल है, तो ये O है, तो ये O क्या है, AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, यानी बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर है, ये नोट करना। सो अब लिखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कब बनता है, कोलिनियर पॉइंट्स, सॉरी नॉन कोलिनियर, द 3 पॉइंट्स विच डज नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन। अच्छा, 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर बिकॉज 1 लाइन, एन यूनिक लाइन कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन बनती है। तो हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। देखें, एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे। इनके वर्टाइसेस ले लो, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनता ही नहीं। यानी आप एक लाइन ले लो, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट सजा दो, उनको ज्वाइन करके कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। इसको ले लो आप x2/2 एंड लेट द सी कोऑर्डिनेट इज x3/3। इसका एरिया निकालेंगे। डेरिवेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आप फॉर्मूला लर्न कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप डेरिवेशन को समझने की कोशिश करें। यहां से परपेंडिकुलर डालिए, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज x1, 0 राइट, लाइज ऑन द x एक्सिस, इट्स y कोऑर्डिनेट बिकम 0। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए m, कितना बनेगा ये x3, 0। और डेरिवेशन को समझने के साथ साथ आप ध्यान भी दो कि ये बेसिकली हो कैसे रहा है। यूं नहीं कि ओनली फॉर्मूले लर्न कर ली। ये हो गया आपका P, ठीक है। अब आप सुनिए, मुझे इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया चाहिए, यानी इतना पोर्शन, ये एरिया चाहिए मुझे। सो एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डेल्टा एबीसी। एसओटी में और इसके एरिया में क्या डिफरेंस होता है, एसओटी में वर्टाइसेस गिवन नहीं होते। एसओटी में या तो तीनों एंगल्स गिवन होते हैं या फिर उनकी साइड्स गिवन होती है, वर्टाइसेस गिवन नहीं होते। अब हमें वर्टाइसेस गिवन है, ठीक है, तो हम वर्टाइसेस के फॉर्म में एरिया निकालेंगे। वहां साइड्स और एंगल्स गिवन होती है तो वह डेल्टा लिखते हैं हम लोग √s × s - a, s - b, s - c, where s is the semi perimeter a + b + c divided by 2, या फिर 1/2 ab sin c, 1/2 bc sin a, इस तरह से है ना। यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ x1, x2, x3 और y1, y2, y3 के फॉर्म में ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपको। अब ध्यान से देखें, ये जो डेल्टा एबीसी है, ये इसको देखिएगा, देखो मैं ये टिप देखना मेरी फिंगर्स की, एरिया ऑफ ALMPCA। लुक एट दिस क्लोज फिगर, ट्रेपेजियम है वो, ये जो है ना, ये दिस वन देखो, इसमें मैं फेरती हूँ इसको, चौक को, ये पिंक कलर का, ये साइड और ये 2 साइड ये नॉन पैरेलल है, लेकिन ये साइड और ये साइड पैरेलल है। एंड दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग द अपोजिट 2 साइड्स पैरेलल एंड 2 साइड्स क्या है, नॉन पैरेलल। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन, ALMPCA प्लस एरिया ऑफ, सेकेंड वाला भी ट्रेपेजियम ही है, कौन, CPM, इसको N नाम दे दो, NBC, ये भी ट्रेपेजियम ही है, पूरा ले लो, ये साइड और ये साइड पैरेलल, ये और ये नॉन पैरेलल, उसमें से नीचे वाला ट्रेपेजियम घटा दो, माइनस एरिया ऑफ कौन सा ट्रेपेजियम, बोलिए, ALMNBPA, ALMNBPA, ये सब ट्रैक कर दो। अब सुनो, डेल्टा 1/2 ट्रेपेजियम का एरिया, पैरेलल साइड्स, ये डिस्टेंस कितनी है, यहां देखिए साहब,
ये डिस्टेंस कितना है y1, कैसे पता चलता है, इसका जो ऊंचाई होती है ना हाइट, वो इसका y कोऑर्डिनेट ही कहलाता है। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, दिस वन y3, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स यानी y1 प्लस y3 और इनके बीच की डिस्टेंस x3 माइनस x1 प्लस 1/2, ये हाइट y3 ये हाइट y2, तो y2 प्लस y3, इनके बीच के डिस्टेंस x2 माइनस x3 माइनस 1/2, y1 और y2। अच्छा फिर नीचे वाला घटा दो, ये y1 और ये y2, ये वाला कौन सा आया y3, तो y3 प्लस y2 आएगा, हाँ यहाँ y3 प्लस y2 और यहाँ आएगा y1 प्लस y2 और उसके बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1। तो देखो ये वाला लेते हैं हम लोग, तो y1 ये कितना हो गया y3, इनके बीच का डिस्टेंस x3 माइनस x1, ये लिया तो y3 प्लस y2, इनके बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x3, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दो दिस वन, तो y1 y2 और x2 माइनस x1। तो बहुत ही गंदा सा और लंबा सा एक एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है यहाँ पे, और इसको बहुत ही स्मार्टली एक सुंदर से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर। सो ट्राइंगल ABC, इसका एरिया लिख सकते हैं 1/2 डिटरमिनेंट x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1 और किसी भी ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव नहीं होता इसलिए लगाएं मॉड। तो सुनो, ये जो अंदर की जो दो पैरेलल लाइंस है ये तो डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करती है और ये बाहर की जो दो पैरेलल लाइंस है मॉड को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो एरिया होता है ना, एरिया आइदर किसी भी निकालें वो हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 0, इसलिए हमने क्या लगाया इस पे मॉड लगाया। अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं पहले तो ये समझ लीजिए, है ना, तो उसके बाद हम लोग ना थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे समझ ये है ना 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 2, यहाँ ले रखा है 3 5 और यहाँ ले लिया मैंने 4, यहाँ 0 1 और यहाँ ले लिया मैंने -1। ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहलाता है, हैविंग द 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। यहाँ देखो अनुराग, ये R1 फर्स्ट रो, ये R2 ये R3, ये C1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। किसी के भी एक के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आइदर एक्सपेंड एनी वन ऑफ द रो और एनी वन ऑफ द कॉलम। यू हैव द 6 ऑप्शंस, या तो 3 रोज के अलोंग या 3 कॉलम्स के अलोंग साइमल्टेनियसली एट ए टाइम एक के अलोंग ही करना है। सपोज मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करूं, तो एक्सपेंड अलोंग R1 कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू समझिए। R1 ठीक है, यहां पे आएगा प्लस का साइन, फिर आता है माइनस, फिर आता है प्लस, ठीक है। यहां लिखेंगे इस एलिमेंट को 2। सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो जान लो पहले आप। सपोज ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है A B और C D, तो ये बहुत सिंपल होता है भाई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी AD माइनस BC, दिस इंटू दिस AD माइनस BC, ये आंसर है। अब हम क्या करेंगे R1 के अलोंग, R1 में 3 एलिमेंट है 2 माइनस 1 एंड 2, इसको छुपा लो। 2 इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको ऐसे छुपा लीजिए जिस तरह। जो हाथ दिए ना आपको सिर्फ खाने के लिए नहीं दिए, फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए भी दिए हैं? तो यहां पे लगाइए दिस 2 इज द एलिमेंट ऑफ R1 एंड द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको निकाल। अब आपके पास देखो ये बचेगा 5 4 1 माइनस 1, 2/2 ऑर्डर का, इसको ऐसे अरेंज कर लो। फिर आएगा माइनस, ये माइनस और फिर एलिमेंट -1, फिर इस -1 को छुपा लो। जिस रो एंड जिस कॉलम को बिलोंग करता है वो एलिमेंट उसको अपने हाथों से इस तरह से हाइड कर लो। अब बचा कौन 3 4 0 -1, फिर प्लस का 2, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इसको छुपा लो। तो बचा कौन 3 5 0 1, इसको ऐसे अरेंज कर लो। और थोड़े टाइम बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इसको जब आप हाइड करते हो तो डायरेक्टली लिख लिया करो दिस इंटू दिस -5, दिस इंटू दिस 4, तो -5 -4 यानी -9, बजाय ये काम करो। तो ये कितना आएगा 2, दिस इंटू दिस। अभी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, आप डायरेक्टली इससे बनाएं, तो -5 -4 -9 +1, यहां से दिस इंटू दिस -3 और 0 4 से मल्टीप्लाई होके चला गया, +2, दिस इंटू दिस 3 और दिस इंटू दिस 0। सॉल्व कर लो, माइनस का 18 माइनस का 3 प्लस का 6, तो कितना हो गया माइनस का 15। ये आंसर है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ऐसे सॉल्व करते हैं।
किसी के भी अलोंग ले लें। अब सपोज मुझे एक्सपेंड करना है इसी को, एक्सपेंड अलोंग C3, इसके अलोंग करना है, तो अब कैसे करेंगे? 2 एलिमेंट है, C3 मतलब ये वाला, इसको छिपाओ आप, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना आ जाएगा? नहीं लिखू ना अब मैं डायरेक्टली, अरे देखो इसको छिपाओगे तो 3501 आप ऐसे लिखोगे, इसमें ऐसे आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां माइनस आएगा, फिर आएगा प्लस, तो बाहर लिखेंगे माइनस का 4, इसलिए आप तो 1 के अलोंग ही कर लो, R1 के अलोंग। अब देखो -4, इसको छिपा लो, तो 2 - 1 एंड 0 1, फिर कौन आएगा? प्लस ऑफ -1, प्लस तो आएगा लेकिन है कौन? -1, दिस इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब बचेगा कौन? 2 - 1 और 3 5, सॉल्व कर लो अब आप, 2 दिस इंटू दिस 3 -4 दिस इंटू दिस 2, और ये 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, वो -1 दिस इंटू दिस 10 10 और प्लस का 3 13, तो 6 माइनस का 4 नहीं 8 -13, कितना हो गया? माइनस का 15। सो एक्सपेंड अलोंग आइदर एनी वन ऑफ द रो और एनी वन ऑफ द कॉलम, सेम किसी से भी एक्सपेंड करो आप, ऐसे ही आएगा। अब सुनो, ये हो गया ट्राइंगल का एरिया, यानी इतना गंदा जो एक्सप्रेशन आता है यू कैन अरेंज इन डिटरमिनेंट फॉर्म 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसको ओपन करने पर जो आंसर आएगा वो यही है, सेम ही। अब सुनिए, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। पहला, यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये ABC 3 पॉइंट्स जो हैं, यदि ये कोलिनियर यानी एक लाइन पे आ जाएं, तो वो ट्राइंगल बनेगा क्या? नहीं। सो डेल्टा ABC इज इक्वल टू 0, यानी x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, इनका डिटरमिनेंट 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स। पहला मतलब यदि 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर है तो ट्राइंगल वाइंगल नहीं बनेगा, यानी अगर इन 3 पॉइंट से बना हुआ डिटरमिनेंट आपका 0 आता है तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है। यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो सुनो, एक तो ट्राइंगल का एरिया 0 हो गया, दूसरा AB लाइन को मिलाने पर जो स्लोप आएगा A और B से, वही BC से स्लोप आएगा और वही किससे आएगा? CA से। तो अगर ये आपका x1 y1 है, वो आपका x2 y2 है और C आपका x3 y3 है, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, AB लाइन का स्लोप अभी लिखा था ना मैंने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, BC का स्लोप y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, CA लाइन का स्लोप y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। तीसरा, यदि ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो कोई ना कोई एक पॉइंट रिमेनिंग 2 पॉइंट्स को आकर इंटरनली डिवाइड करेगा या फिर एक्सटर्नली। बोलो बोलो, ये B पॉइंट AC को कैसे डिवाइड करता है? इंटरनली इन एनी सम रेशियो, एंड द C पॉइंट डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, ABC को एक्सटर्नली, है ना। तो अगर ABC आर कोलिनियर, ये सारी कंडीशंस पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस कंडीशन नंबर 1, सम आर बेस्ड ओनली कंडीशन नंबर 3। इस तरह से ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो वो इसी से बनेगा। कुछ केसेस में डिटरमिनेंट इतना लेंथी हो जाता है कि ये वाला मेथड फिजिबल ही नहीं है, फिर आपको कुछ और चूज करना पड़ेगा। और वैसे भी 11 के बेसिस में डिटरमिनेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उसको सिंप्लीफाई करने की वो नहीं सिखाते हैं, जस्ट हम आपको डायरेक्टली एक्सपेंड करना सिखा रहे हैं। तो डिटरमिनेंट पे तो हम बच्चों का इतना कमांड है ही नहीं। तो ये तो अगर सिंपल सा डेटा आपको दे रखा है तो निकाल लें, है ना। तो ABC आर कोलिनियर, देन एनी वन ऑफ द पॉइंट डिवाइड्स other two points either internally or externally। फोर्थ, यदि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इफ ABC आर कोलिनियर
कोलिनियर, then these 3 points lies on the same line. तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे, है ना। सपोज कर मैंने ऐसे मान लिया, देखो यहां समझ लो, लेट वो लाइन मैंने क्या मान ली, LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0। तो ABC तीनों कोऑर्डिनेट्स, ये ABC तीनों कोऑर्डिनेट्स इसी लाइन पे लाई करेंगे। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, यदि मुझे A पॉइंट को सेटिस्फाई कराना तो X की जगह X1 और Y की जगह Y1, यानी LX1 प्लस MY1 प्लस N इक्वल टू 0। A पॉइंट सेटिस्फाई कराया मैंने, B के लिए LX2 प्लस MY2 प्लस N इक्वल टू 0, and for the point C satisfy LX3 plus MY3 plus N equal to 0। और जब आपके ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो ये चारों केसेस कौन से थे, कि चारों कंडीशन क्या है, फॉर द 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर एंड ऑल द 4 केसेस, यानी इन केसेस में कोई ट्राइंगल नहीं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इन केसेस में कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, व्हेन द ट्राइंगल इज डज नॉट फॉर्म, है ना। और भी है एक कंडीशन, वो भी मैं आपको बताती हूँ, आप नोट करो। केस में आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा, इस केस में ट्राइंगल डज नॉट फॉर्म। वो पूछता है आपसे कि कब कब ट्राइंगल नहीं बनता, तो जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्राइंगल नहीं बनेंगे, यानी ये सारी की सारी कंडीशन इन पॉइंट्स के कोलिनियर होने की। और कब ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो आप लिखिए कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस ये क्या होती है, लिखिए व्हेन 3 and more than 3 लाइंस, लिखो कॉन्करेंट लाइंस व्हेन 3 and more than 3 लाइंस passes through the same point। अरे लिखो, ये बाद में नोट कर लेना, इफ 3 and more than 3 लाइंस, मिनिमम 3 तो लेनी पड़ेंगी। यहां देखो, इफ 3 कम से कम 3 and more than 3, if 3 and more than 3 lines passes through the same point, if 3 and more than 3 lines passes through the same point, then such lines are called the concurrent lines। If 3 and more than 3 lines are passes through the same point, then such lines are called the concurrent lines। और ये लाइन जिस पॉइंट से पास करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। मिनिमम 3 लाइंस तो लेनी है, तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस, 3 लाइंस के कॉन्करेंट होने की कंडीशन देखें। सपोज ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन इसी P पॉइंट से पास करती है, एंड दिस P कोऑर्डिनेट सपोज अल्फा कॉमा बीटा है। फर्स्ट लाइन क्या मानी मैंने, जनरल फॉर्म में A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये लाइन की जनरल इक्वेशन होती है, आगे जाके बताएंगे आपको। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, एंड थर्ड लाइन A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। अब सुनिए, ये P पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं आप, दिस P पॉइंट बाय सॉल्विंग एनी 2 लाइंस। जरूरी नहीं है L1 L2, L2 L3 को भी ले सकते हैं, L3 L1 भी ले सकते हैं, तो बाय सॉल्विंग एनी 2 लाइंस। क्लियर है। सपोज मैंने L1 और L2 को सॉल्व करके ये P पॉइंट निकाल लिया, है ना। अब 2 लाइंस कैसे सॉल्व करते हैं ये भी एक बात है। जैसे सपोज आपको ना ये 2 लाइंस दे रखी हैं, 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, और यहां दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक तरीका तो क्या है, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, या उसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आइदर x का सेम बना लो या y का सेम बना करके सब्ट्रैक्ट कर लो। ये तो तुम्हें आता है ना। और दूसरा तरीका होता है क्रैमर रूल। वो कैसे निकालते हैं देखिए, ये डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट भी क्रैमर रूल से ही आता है। देखो कैसे निकालते हैं, सुनिए। x
x के कोफिशिएंट को x के नीचे, y के कोफिशिएंट को y के नीचे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे। x का कोफिशिएंट लेते टाइम उसको छुपा दो, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करो, दिस इंटू दिस, उसका कोफिशिएंट 1 4, ठीक है, माइनस दिस इंटू दिस, तो प्लस का कितना हो गया 14, फिर आएगा माइनस का साइन, माइनस y। अरे डिटरमिनेंट में भी तो ऐसे ही आता है, प्लस माइनस प्लस, फिर इसको छुपा लो, दिस इंटू दिस 8, दिस इंटू दिस -1 यानी प्लस का 7, फिर कांस्टेंट प्लस का, इसको हाइड कर लो, दिस इंटू दिस 4 -1 यानी 3, तो x कितना आएगा 18/3, दिस इक्वल टू दिस है ना, यानी 6, और y कितना आएगा माइनस का 5, तो 6, -5 इसका पॉइंट है, सेटिस्फाई करता है। देखो 12 -5 7, 7 -7 0, ठीक है, 6 और माइनस का कितना हो गया 10, 6 - 10 -4 + 4 0। तो ये तरीके हैं। अब सुनो, किन्हीं भी दो लाइंस को सॉल्व करके आप अल्फा कॉमा बीटा निकालो, और ये पी पॉइंट तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा क्या? किन्हीं भी दो लाइंस को सॉल्व करके आपने अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो तीसरी लाइन भी तो उसी से पास करती है। इसका मतलब अगर मैंने इसको सॉल्व करके अल्फा कॉमा बीटा निकाला तो ये लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी, और सेटिस्फाई करने पर जो गंदा सा लंबा सा एक एक्सप्रेशन आता है उसको मैं ऐसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, तो बहुत बार ये डिटरमिनेंट काम आएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द थ्री लाइंस। और A1 B1 C1 इन लाइन के XY और कांस्टेंट के कोफिशिएंट है A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो सुनो, ट्राइंगल कब बनता है? जब तीन लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करके 3 पॉइंट्स दें, तो ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय द 3 वर्टाइसेस और द 3 साइड्स। लेकिन जब तीन लाइंस काटती हैं और एक ही पॉइंट पे काटे तीनों लाइंस, तो एक वर्टेक्स से तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। पॉलीगन जो भी हम पढ़ते हैं, मिनिमम जो 3 साइड्स और 3 वर्टाइसेस से जो पॉलीगन बनता है वो ट्राइंगल है। 4 साइड्स और 4 वर्टाइसेस से क्वाड्रिलेटरल बनता है। पेंटागन इज फॉर्म्ड बाय द 5 वर्टाइसेस और द 5 साइड्स। फिर हेक्सागन, ऑक्टागन, सेप्टागन, नैनोगन, पता नहीं क्या क्या आता है, डूडेकागन, ये तो मिनिमम जो बनता है ना वो 3 वर्टाइसेस और 3 साइड से ट्राइंगल बनता है, राइट। सो यदि आपके पास 3 लाइंस तो है, लेकिन ये 3 लाइंस काटने पर एक ही पॉइंट देती है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेटी के साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि कब कब ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो इन चारों केसेस में जब तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, और जब तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। इसको 5 नंबर दे दो आप। और कब ट्राइंगल नहीं बनेगा? जब कोई भी दो लाइंस आपस में पैरेलल हो। देखो, दो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। तो 3 लाइंस अगर आपको गिवन है और उनमें से कोई भी 2 लाइंस आपस में पैरेलल है, एटलीस्ट 2 लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, और कोइंसिडेंट, कंसाइड का जाए। कॉन्सिडेंट का मतलब तो सिमिलर लाइंस ही होती हैं, तो कम से कम अगर 2 लाइंस भी पैरेलल है तो ट्राइंगल तो नहीं बनेगा। क्योंकि ट्राइंगल जब बनता है जब 3 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है और 3 एंगल्स बनते हैं, और ये जो एंगल्स हैं ये कभी भी 0 नहीं बनते। कुछ बच्चों ने एसओटी भी पढ़ लिया तो पता है ये एंगल 0 नहीं बनते। जब 2 लाइंस पैरेलल होती है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 होता है। यानी इन दोनों के जो बीच का एंगल है L1 और L2, L1 इज पैरेलल टू L2, तो एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री। और ट्राइंगल में कोई एंगल 0 नहीं बनता, ठीक है। और अगर ये लाइन इस पे कॉन्साइड कर गई, इसका मतलब ये तो 2 ही लाइन है, तो 2 लाइन से कब ट्राइंगल बनता है? तो इन केसेस में ट्राइंगल फॉर्म नहीं बनेगा, ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, है ना। तो एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है एक्चुअली, IIT में पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K व्हेन ट्राइंगल डज नॉट फॉर्म। और जब 2 लाइंस पैरेलल होती है, सपोज इस लाइन का स्लोप M1 है और इस लाइन का स्लोप M2 है, तो बाद में जानेंगे जब 2 लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। और स्लोप हम क्या निकालते हैं? tan थीटा, और थीटा किसके साथ लेते हैं? उस लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल, और x एक्सिस का खुद के साथ ही एंगल 0 डिग्री होता है। इसलिए यदि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस की पैरेलल है, इफ एनी लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, तो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा? 0 डिग्री। एंड इफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, तो एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। और tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखें, नोट कर लें। सो स्ट्रेट लाइन में आज आप लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज पॉलीगन फॉर्म्ड बाय द 4 वर्टाइसेस एंड 4 साइड्स। तो इस तरह से आप 4 वर्टाइसेस बना लें, ए बी सी और डी, x1 y1 x2 y2, ठीक है, x3 y3 एंड x4 y4। ये 4 वर्टाइसेस मैंने कंसिडर कर ली। अब ध्यान से देखिए, क्वाड्रिलेटरल जैसे ट्राइंगल होता है, तो ट्राइंगल में क्या होता है, 3 नॉन कोलिनियर को ज्वाइन करने पर ट्राइंगल फॉर्म होता है ना। तो आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को कैसे मिलाइए, आइदर साइक्लिक ऑर्डर में या फिर, है ना, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी भी ऑर्डर में आप मिलाइए, रैंडमली मिलाइए, हमेशा आपको एक ट्राइंगल मिलेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। क्वाड्रिलेटरल में यदि आप क्या है, रैंडमली किसी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल आपको नहीं देगा। यानी वर्टाइसेस हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में ज्वाइन होने चाहिए, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपने देखा है कि मैंने इन पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए बी सी डी। यदि आप रैंडमली मिलाएंगे, जैसे ये 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, अब आपका मन कर रहा है यूं मिला दिया, देन यूं, फिर यूं चले गए, फिर यूं चले गए, तो आपको कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देख सकते हो। तो पॉइंट शुड बी ज्वाइन, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स शुड बी ज्वाइन इन साइक्लिक ऑर्डर, आइदर क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज। यानी एग्जैक्ट प्लॉट कर लें आप, एग्जैक्ट प्लॉट, देन ज्वाइन, फिर आप मिलाएं। पहले आप नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लें और फिर उसके बाद इनको ज्वाइन करें। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को मिला देंगे, अपोजिट वर्टाइसेस को मिला दो। तो आपको देखिए एबीसीडी का जो एरिया है वो हम कैसे लिख सकते हैं, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू डेल्टा ए बी डी प्लस डेल्टा बी सी डी, है ना। यहां देखो, इसका एरिया प्लस इसका एरिया कैसे लिखेंगे, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x4, x1 y1 1, x2 y2 1 और x4 y4 4, x4 y4 एंड 1, ऐसे लिखते हैं ना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ऐसे। फिर उसका लिख लेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, दोनों का मिला करके, और ओवरऑल मुझे कितना क्वाड्रिलेटरल का एरिया जाए। लेकिन अगर सपोज मेरे पास पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, डूडेकागन है, तो बहुत सारे 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको 2x2 में ब्रेक कर लेते हैं। 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में बहुत ही आसान होता है। कल भी मैंने बताया था कि अगर आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है ए बी सी डी, उसके 4 एलिमेंट्स हैं 2x2 ऑर्डर का, तो इट्स सिंपली कैलकुलेटेड ए डी माइनस बी सी, यानी डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ए और डी को, और बी एंड सी आर द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। सो इनको मल्टीप्लाई कर दो माइनस करके, इतने सिंपल होते हैं। तो एरिया हम लोग ना इस तरह से डिवाइड ना करके ऐसे लिखेंगे, देखो 1/2। आइदर आप ए बी सी डी लिखो या ए डी सी बी लिखो, लेकिन रैंडम नहीं होगा, ए सी फिर बी डी फिर ऐसे नहीं, ऊट पटांग नहीं, साइक्लिक ऑर्डर में ही आप पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो 1/2 यहां देखो, पहले ए को बी से मिलाएंगे, तो x1 y1 x2 y2 प्लस ये 1/2 सब में आएगा, बाहर निकाल लें। फिर b को c से, x2 y2 x3 y3, फिर प्लस, फिर क्या किया, a को b से मिलाया, b को c से मिलाया, फिर c को आप d से मिला दें, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट x3 y3 x4 y4, और फिर वापस आप क्या करें, d को a से मिला दें, x4 y4 x1 y1 डिटर्मिनेंट, और ये, और ओवरऑल पे क्या ले लें आप, मॉड, क्योंकि किसी भी पॉलीगन का एरिया क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता।
राइट। सो जहां से आप जिन वर्टाइसेस से आप स्टार्ट करते हैं एंड उन्हीं पे होना चाहिए। यदि आप क्वाड्रिलेटरल का जो है एरिया निकाल रहे हैं, सो देयर विल बी 4 वर्टाइसेस, तो 4 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स आने चाहिए। पेंटागन में 5 आएंगे, हेक्सागन में 6 आएंगे, यानी जितने वर्टाइसेस हैं उतने ही 2x2 ऑर्डर के आपके डिटरमिनेंट्स बनेंगे, राइट। सो देखिए एरिया ऑफ, जनरलाइज कर देते हैं, एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, तो जितनी साइड्स होती हैं उतने ही वर्टाइसेस होते हैं। तो मैंने ये मान लिया कि जो पहला वर्टेक्स है A1, उसका वर्टेक्स मान लिया मैंने x1 y1, देन दूसरा वर्टेक्स A2 x2 y2, A3 x3 y3, एंड लास्ट में जो nth वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने xn yn। सो एरिया देखो आप ऐसे लिखेंगे 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2, फिर x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x4 y4, एंड लास्ट में क्या बोलो xn yn, वापिस ज्वाइन किससे हो जाएगा x1 y1, और ओवरऑल आप मॉड ले लें क्योंकि एरिया कैन नॉट बी ए नेगेटिव क्वांटिटी। इस तरह से 2/2 में आप कन्वर्ट कर लें। सेपरेटली इस डिटरमिनेंट को निकालें, इसको निकालें, इसको निकालें, और फिर क्या करें आप इनको ऐड कर दें, ठीक है, तो टोटल आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर लें, नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो मॉड ले लें। इस तरह से ये एरिया निकाला मैंने, क्लियर है। स्क्वायर का एरिया कितना होता है ना, एक्स स्क्वायर, अगर उसका साइड ही है तो, है ना। रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल का एरिया इक्वलेटरल, ये कितना होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इक्वलेटरल ट्राइंगल का एरिया है जब उसका साइड आपको ए गिवन हो, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, नोट कर। सो देखो मैंने आपको क्या बताया कि आप ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स को कैसे भी ज्वाइन करेंगे, दीज 3 पॉइंट्स आर नोन, कोलिनियर आपको डेफिनेटली एक ट्राइंगल मिलेगा। लेकिन आप क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन और उससे भी जो ज्यादा हायर वर्टाइसेस वाले जो पॉलीगन्स हैं उनके वर्टाइसेस को कैसे मिलाएंगे, साइक्लिक ऑर्डर में, जिगजैग या रैंडमली नहीं, बट अदरवाइज आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। अब आपको 4 वर्टाइसेस गिवन है किसी क्वाड्रिलेटरल के, आपको नहीं पता कि ये ऑर्डर में है या नहीं। कई बार ये ऐसा लिखते हैं, देखो द 3 वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर, यानी इसी ऑर्डर में लेना है, पहले ये फिर ये फिर ये, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। तो फिर आप क्या करेंगे, मैंने आपको बोला एग्जैक्टली प्लॉट करिए, यानी आपको इसको 2 डायमेंशन फिगर में ड्रॉ करना है इस तरह से। ये ओरिजिन, ये 1 यूनिट, यहाँ पे भी 1 यूनिट, दिस पॉइंट इज 1,1, ऐसे 1,1, एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 3,4 2 3, फिर चलेंगे हम लोग ऊपर, है ना, तो ऊपर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड 4, यहाँ कहीं ले लें आप, सो ये हो गया आपका 3,4। फिर कौन आएगा 5,-2, 4, और यहाँ आ गया आपका 5, और नीचे चलिए तो ये हो गया आपका 5,-2, 4,-7, 4,-7, 4 का आएगा यहाँ, और -7 का आएगा और भी नीचे, बहुत नीचे आएगा, लेकिन हम यहाँ ले लेते हैं, जगह नहीं है, तो ये हो गया 4,-7। कैसे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे मिला दीजिए, फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, और इसको इससे मिला दीजिए। इस तरह से आपको ये A, B, C और D ये मिल रहा है। तो एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू 1/2 डिटरमिनेंट, इसको इसके साथ 1, है ना, मतलब क्या लिखा x1 y1, तो 1 और 1, फिर कौन आएगा 3 4, फिर आएगा 3 4, अब कौन आएगा 5 - 2, देन 5 - 2, फिर कौन आएगा, ये D कौन है 4,-7, फिर आएगा 4 - 7, और इसको वापस ज्वाइन कर दें 1 1 से, यानी जहां से आप स्टार्ट करते हैं 1 1 से उसी पे एंड होना चाहिए। 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर लें। देखो दिस इनटू दिस 4 - 3 यानी 1, माइनस का 6, -6 माइनस का 20 यानी माइनस का 26, फिर कितना हो गया 35, प्लस का 8, यहां से कितना मिलेगा 4 + 7 यानी 11, कितना मिल जाएगा, देखो 1/2, यहां से कितना आ गया -25, -25 और -35, है ना, माइनस का कितना हो गया 60,
और यहां से कितना हो गया 19, तो यहां से कितना हो गया 1 और 5 में से गया 41 डिवाइडेड बाई 2। नेगेटिव का आएगा लेकिन हमने क्या ले लेना है यहाँ पे मॉड, सो 41 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट स्क्वायर, ये इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। इस तरह से काम करना है आपको, मतलब एग्जैक्टली ड्रॉ करना है उसको 2 डायमेंशनल फिगर में, उसके बाद साइक्लिक ऑर्डर में ज्वाइन करना है। आप इस तरह से मिलाएं, यानी ए बी सी डी क्लॉकवाइज या फिर ए डी सी बी ए ऐसे मिलाएं एंटी क्लॉकवाइज, एरिया हमेशा क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे ए को सी के साथ, फिर डी को बी के साथ, फिर बी को ए के साथ, ऊपर टांग नहीं, राइट। सो ये क्वेश्चन देखिए, द 3 वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन द गिवन ऑर्डर। ये पैरेललोग्राम ले लें आप, ए बी सी और डी। सपोज ए गिवन है -1, 0, बी गिवन है आपको 3, 1 एंड द वर्टेक्स सी इज 2, 2, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स फोर्थ वर्टेक्स। आप इसको ए, बी मान लें। मैंने आपको पढ़ाया कि द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, दैट मींस इंटरसेक्ट ऑन इट्स मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आपको ये पता है, ए पता है, सी पता है, तो मिड पॉइंट आ गया आपके पास दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 यानी 1/2, देन 2 + 0 यानी 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1। सो नाउ दिस प्लस दिस a + 3 डिवाइड बाई 2 इज 1/2 एंड b + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहां से आपको a कितना मिलेगा बोलो -2 और b कितना मिलेगा आपको +1। तो फोर्थ वर्टेक्स कितना आ जाएगा -2, 1, ये आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन हुज वर्टाइसेस आर। तो पेंटागन मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल या उससे हायर जो पॉलीगन है उन सब के वर्टाइसेस आपको एग्जैक्टली ड्रॉ करना है। 4, -3, 1 2 3 4, 1 2 3, ये रहा 4, -3, -5, 6, 1 2 3 4 5, -5 और 6 आएगा यहाँ कहीं। 0, -7, ये रहा 3, -6, ये रहा 3 और -6 यहाँ कहीं, ये रहा आपका 3, -6, -7, -2, ये -7 और यहाँ कहीं -2। ज्वाइन कर दें आप इनको, साइक्लिक ऑर्डर में मिलाएं, इसको इससे मिला दें, ठीक है। फिर यहां से मिला दें इसको, फिर वहां इसको मिला दें, फिर आप यहां मिला दें इसको और फिर वापस इसको इससे मिला दें। तो ये ए बी सी डी और ये ई। तो निकालना जरा एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई इज इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे 1/2। डिटर्मिनेंट ए ले लें 0 और -7, बी कितना हो गया 3 - 6, 3 - 6 4 - 3, फिर 4 - 3 का -5 6, -5 और 6 फिर कितना लेना है -7 -2 प्लस -7 -2, वापिस किस पे एंड होना चाहिए 0, -7 पे। सॉल्व करेंगे हम लोग, एरिया 1/2 कितना आएगा, दिस इंटू दिस 0, माइनस का 21 और माइनस लेंगे तो प्लस का 21, दिस इंटू दिस -9 और प्लस बोलो प्लस का कितना होगा 24, फिर दिस इंटू दिस 24 और माइनस का 15 प्लस दिस इंटू दिस 10 और ये 42, दिस इंटू दिस 49। सॉल्व करके बताएं आप लोग मुझे कितना होगा, देखो 1/2, यहां से कितना आ गया प्लस प्लस ले लें 21 और ये 24 कितना हो गया, यहां से 45 और 24, 45 और 24 कितना हो गया आपका 69 79 42 और यहां से 49 ले लें आप तो 0 और यहां से कितना हो गया 9 और 4 13 एंड 4 17 170 और नेगेटिव कितना आ रहा है -9 और माइनस का 15 यानी कितना हो गया 24, है ना। तो ये तो वैसे ही काट दो यहां से, ठीक है ना। तो 24 निकाला तो कितना बचेगा यहां से 6 और ये कितना हो गया, हाँ तो यहां से 6 146 डिवाइडेड बाय 2 है ना 73। एक बार और चेक कर लो कैलकुलेशन में।